हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और काम हो गए हैं शुरू। धूप भी निकल आई है, आप देख सकते हो। और सभी के घरों में ना साफ़ सफाई चली हुई है, जैसे कि दीपावली की साफ़ सफाई चलती है ना वो वाली। और जिनके घर में पेंट हो रहा है वो उनके घर भी काम चल रहा है। तो इस टाइम पर ना, और इस टाइम पर धानों का काम भी चल रहा है, क्योंकि धान भी आ गए हैं और सबके यहाँ धानों का काम भी चल रहा है ना। तो इस टाइम पर काम बहुत ज़्यादा है। मैं भी देख रही थी चारों तरफ ना, सबके यहाँ पर कपड़े वगैरह सूखे हुए थे, क्योंकि जिन्होंने नहीं सुखाए हैं वो तो सुखाएंगे ही, है ना। तो ज़रूरी भी है, क्योंकि अब भी धूप निकल रही है, आगे आगे धूप भी फिर कम हो जाएगी। तो इसलिए तो सभी कपड़े सुखा रहे हैं। तो मैं देख रही थी। और जब घर में पेंट चलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब की बार तो हमारे घर पर नहीं हुआ है, पिछली बार हुआ था। इससे पहले हमारे घर पर भी पेंट हुआ था। बहुत अच्छा लगता है ना, एकदम ना। उससे क्या होता है कि साफ़ सफाई तो ऐसे हो जाती है बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया से। वैसे भी करते हैं, लेकिन जो साफ़ सफाई पेंट कराने से होती है वो तो नहीं हो पाती इस तरह से। पर कोशिश रहती है कि हाँ अच्छे से करें, अच्छे से करें। उससे क्या होता है, घर का हर एक कोना बहुत अच्छे से साफ़ होता है। चाहे वो छत का है, चाहे वो नीचे का है, ज़मीन का है, चाहे वो कहीं का भी है, हर एक कोना कोना इस तरह से साफ़ हो जाता है बहुत ही अच्छे से। और अच्छा लगता है। पिछली बार तो हुई थी हमारे। मुझे तो अच्छा लगता है पेंट वगैरह, काम तो फैलता है, लेकिन घर जो एकदम बढ़िया से हो जाता है। लेकिन ये है कि हर बार तो नहीं करा सकते हैं। अब की बार तो नहीं कराई है, पता नहीं कब होगी। ये भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि अगली बार हो ही जाए पर जितनी जल्दी हो जाए उतना सही ही रहता है। मेहनत भी कम लगती है, काम भी जल्दी हो जाता है। तो अभी मैंने बाहर झाड़ू लगा दी है, जो हमारा इधर की साइड है खुला हुआ उधर। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर लहसुन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं अपने गांव गई थी, वहाँ मम्मी ने मुझे लहसुन दे दिया था। और ये मुझे ऊपर से इसके जो डंठल होते हैं वो तोड़ने थे, और लहसुन निकाल करके मुझे इस थैली में रखना था। उस दिन आई थी, उस दिन तो मैंने रात को, मतलब कि शायद कल की बात है, या कल की है शायद। हम उसमें गए थे सर, मंडे में गए थे। 2 दिन हो गए हैं शायद। तो तब तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर घर में झाड़ू लग जाएगी तो फिर यहाँ पर ये इसका जो छिलका होता है वो गिरेगा। तो अभी यहाँ पर मैंने इसके डंठल तोड़ना शुरू कर दिया है और इस थैली में रखना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पर डंठल तोड़ करके इस थैले को रख दूँगी अंदर, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। मैं लगा रही थी मशीन, देखा कि सरफ डब्बे में सरफ ही नहीं है, तो सोचा कि चलो इसे निकालते हैं, सरफ को निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर झाड़ू वगैरह लग जाती है, फिर ना चीज़ें गिरती हैं। और ये चीज़ें सुबह में ही निकल जाएँ, अगर याद आ जाए और सुबह में निकल जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है। तो मुझे याद आया, और वैसे भी ना अब सरफ था भी नहीं सब कपड़ों में डालने के लिए, तो फिर तो मुझे निकालना था। तो ये ना जो पॉलीथीन है सरफ की, ये फट रही थी। तो मैं ये देख रही थी किधर से फट रही है। जिधर से फट रही है उसके दूसरी साइड से मैं सरफ को डब्बे में डालूँगी, क्योंकि सरफ ना निकलता है। वैसे तो मैंने दूसरी पॉलीथीन भी लगा रखी है, जिससे कि वो नीचे ना गिरे, पर फिर भी ये है कि ना उसमें पॉलीथीन में ही क्यों डालना। अगर हम इस तरह से कर सकते हैं कि वो नहीं डले फैले, तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसमें डाल लिया है डब्बे में सरफ को, और इसको मैं रख दूँगी अंदर। इस पॉलीथीन को मैं अंदर रख दूँगी, और इसमें अच्छे से ना मैंने इसको बांध दिया है, जिससे कि ये निकले ना। और पता नहीं मैं क्या देखने लगी थी, डब्बे में कुछ मुझे दिख रहा था, तो अभी मैं उसको देखने लगी थी। अभी इसको फिर मैं साफ़ करूँगी। मैं साफ़ भी करने लगी थी, क्योंकि चीज़ें अगर जब भी आपको दिखी हैं और तब भी आप साफ़ कर देते हो तो सही है, वरना फिर ना चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं
मुझे कुछ दिखाई दिया, मैं उसको साफ़ करने लगी थी। वैसे तो मैंने ये सब अभी साफ़ किए थे, पर फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो सोचा कि चलो साफ़ कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। यहाँ पर डब्बे को झाड़ लिया है, पोंछ लिया है अच्छे से, और जो इससे सामान निकाला था ना, वो वापस से मुझे उसी में रखना है। जो हमारा ये डब्बा है उसी में रख दूँगी। तो ये सामान, ये डब्बा ना इसी सरफ़ का है, जो सरफ़ अभी मैंने डाला था ना, उसी सरफ़ के साथ ये डब्बे आते हैं। और इतने काफ़ी डब्बे हो गए हैं जिनमें मैं सामान भर के रख देती हूँ। काफ़ी डब्बे हैं। और अभी मैं देख रही थी, क्योंकि ना इनमें छोटे छोटे भी नहीं हैं, काफ़ी सामान आता है इनमें। अलग अलग से कुछ भी सामान भर के रख सकते हैं। मैं तो जैसे कि एक डब्बे में नमकीन बिस्किट वगैरह रख दिए, एक में ड्राई फ्रूट्स रख दिए, मतलब ऐसे ही कर कर के सब में, किसी में दाल रख दी, किसी में चावल रख दिए, किसी में, मतलब इतने ज़्यादा सामान होते हैं घर के, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। और बढ़िया रहता है इन डब्बों में। और ज़्यादा ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा डब्बा है तो हमें नीचे तक चीज़ों को देखना पड़ेगा। चीज़ें दिखाई देती रहती हैं। अगर मुझे कुछ चीज़ देखनी है और मुझे ये है कि मुझे लेनी है वो, तो मैं ऐसे ही बिना ढक्कन खोले पहले देख लेती हूँ किस डब्बे में है, क्योंकि इससे साफ साफ दिखता है सामने से। तो जब देख लेती हूँ उसके बाद ही फिर मैं इसको खोलती हूँ, क्योंकि सभी डब्बों को खोल लेंगे फिर काम फैलेगा, तो इससे दिखाई दे जाता है। तो ये भी अच्छी बात है ना। अगर नहीं दिखता तो फिर पूरे डब्बे मुझे पहले देखने पड़ते, तब जा कर के ना वो सामान निकलता जो हम चाह रहे थे। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में आने के बाद किचन की साफ़ सफाई करने लगी हूँ। और बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं सुबह के टाइम। और ये सिंक है ना, ये तो कढ़ाई, कुकर और डब्बे, बस इनसे ही भर जाती है ऊपर तक, क्योंकि ये सभी बर्तन बड़े होते हैं और फिर छोटे बर्तनों के लिए जगह नहीं रहती। या तो पहले बड़े ही बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे, या फिर इनको निकाल करके पहले छोटे बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे। करने दोनों ही हैं, चाहे कहीं से भी कर लें, पर ये है कि करने के लिए हाथ भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं है हाथ भी अच्छे से चल नहीं रहा तो फिर कैसे साफ़ करेंगे। तो ये भी वजह होती है। तो अभी पूरी सिंक ऊपर तक भर गई है, 4-5 बर्तन बड़े बड़े हैं, बस उनसे ही। अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ गैस को साफ़ अच्छे से। और ये चूल्हा हमने वो वाला ही निकाल लिया है, क्योंकि उस चूल्हे में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने उसको ऊपर रखा ही नहीं, मैं उसको नीचे रख के आ गई हूँ, क्योंकि सही नहीं है। तो अभी यहाँ पर ये ना, जो क्या होता है, जैसे गैस का खाना सा होता है, वो ना बहुत गंदा गंदा सा लग रहा था मुझे। और उस पर कुछ इस तरह का चिपका हुआ था कि वो छूट नहीं रहा था। तो मैं उसको छुटाने की कोशिश कर रही थी, कुछ ना कुछ ले करके। मैंने कहा इससे छुटा करके देखती हूँ। तो वो होता है ना आलू छीलने वाला चाकू, मैंने वो ले रखा है, और उससे मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। हो तो गया था, लेकिन अभी ना मैं इसको अब तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, लेकिन बाद में फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको ना गर्म पानी में डालूँ और उस पर अच्छे से ब्रुश और सरफ या साबुन का वो लगाऊँ, ब्रुश लगाऊँ, तब जा कर के ना ये साफ़ होगा। अभी यहाँ पर मुझे लगाई थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। अब चाय नहीं पीते तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं खाएं, कुछ ना कुछ के लिए तो भूख लगती ही है। तो मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है और उसमें ये डाल लिए थे, तो मेरा नाश्ता हो जाएगा आज का, तो सुबह का। तो अभी मैं वो ही खाने लगी हूँ। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और फिर बताइए कैसा है। तो यहाँ पर ये तो नहीं बोल सकते बना है, क्योंकि बनाया तो मैंने है नहीं ये तो बस दूध में डालना ही होता है। तो मैंने अभी ना उसको डाल लिया है दूध में और खाने लगी हूँ, क्योंकि अनुष्का ना इसको खा भी नहीं रही थी, और मैंने सोचा कि चलो इसको मैं ही ख़त्म कर दूँगी खा करके। उसका मन नहीं है तो कोई नहीं, मैं खा लूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं वो ही खा रही थी, दूध पी रही थी। और अभी दूध पीने के बाद, इसको खाने के बाद, और दूध भी मैंने ना बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बहुत थोड़ा सा ही दूध लिया था, क्योंकि मुझसे ना ज़्यादा सुबह सुबह में पिया भी नहीं जाता। और दूध तो मैं ना सुबह में ज़्यादा पी सकती हूँ ना शाम में। अगर जो हमारे डेली वाले गिलास हैं, जैसे पानी वगैरह पीते हैं, अगर मुझे उसे भर के दे दो तो मैं उससे नहीं पिया जाएगा। बस थोड़ा सा ही दूध लिया था और वो मैंने पी लिया है। और पीने के बाद हो गया है मेरा ये नाश्ता।
और अभी नाश्ता करने के बाद सीधा मैं इधर आ गई हूँ और शुरू हो गई है घर की डस्टिंग, यानी कि रूम की डस्टिंग शुरू हो गई है। और रूम की डस्टिंग करने के बाद फिर बारी आती है इधर, ये हमारी पूजा का वो है, जहाँ पर हमारा मतलब मंदिर ही बोल सकते हैं, पूजा होती है। और यहाँ पर मुझे ये ना मंदिर भी साफ़ करना था, क्योंकि मंदिर ना मैंने साफ़ नहीं किया था। वैसे तो डेली करते हैं, लेकिन इसका कपड़ा वगैरह धुलना, फिर इस पर जो भी पॉलीथीन वगैरह या कपड़ा डालना वो करना, तस्वीरों को अच्छे से साफ़ करना, वो काम अभी नहीं हुआ था। तो अभी ना मैंने सोचा कि चलो पहले इसी काम को निपटा देते हैं। तो अभी मैं उसी को साफ़ करने लगी हूँ। और ऊपर ना इसके स्लिप है मंदिर के, तो उस पर ना वो जो अखबार होता है वो डला हुआ था, वो भी ना बहुत गंदा और पीला पीला सा हो गया था, क्योंकि जब पुराने अखबार हो जाते हैं ना तो वो पीले पीले से हो जाते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि नहीं इसे रहने देते हैं, फिर मन में आया कि नहीं हटाते हैं, तो मैंने उसको हटा दिया है। और अभी मैंने वापस से जो इसमें फ़ोटो वगैरह रखे हुए थे, इस पर फ़ोटो रखे हुए हैं, जैसे कि अनुष्का है छोटी सी, उसके हैं, इसके पापा के हैं, मेरे हैं, सभी के हैं, तो वो रखे हुए थे। तो वापस से फिर मैंने वो रख दिए हैं, अच्छे से साफ़ कर दिया है, झाड़ दिया है, और उसके बाद फिर मैंने वो रख दिए हैं। और अभी यहाँ पर मैं जो मंदिर है उसकी तस्वीर वगैरह उठा रही हूँ, रख रही हूँ, साफ़ करूँगी, है ना। इसमें टाइम लगेगा, फिर मंदिर को साफ़ करूँगी। और एक छोटी सी मेज़ है जिस पर मैंने ये रख रखी हैं, तो उसको भी साफ़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं साफ़ करूँगी यहाँ पर, और काफ़ी टाइम लग जाता है। कपड़ा मैंने निकाल लिया है पूजा का, और ये मेरा दुपट्टा था, ऐसा मेरा ग्रीन सूट था, गोल्डन उसकी सलवार थी, और ये दुपट्टा था। और बहुत मैंने उसे पहनकर वीडियो भी बनाई है, मुझे पता है, जो मेरी पुरानी वीडियो है ना उसमें था ये ग्रीन वाला सूट, अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। अब तो वो ना बेकार हो गया है बहुत दिनों का। और अभी यहाँ पर फिर मैंने इसके दुपट्टे का ना मंदिर का कपड़ा बना दिया था। मैंने कहा इसमें ग्रीन कलर है, गोल्डन है, तो मंदिर पर सही रहेगा, तो मैंने मंदिर पर इसको डाल दिया था तस्वीरों के नीचे, अच्छा लगता है। और अभी ये हो गया था गंदा, क्योंकि सभी उसकी साफ़ सफाई चल रही है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मंदिर की भी की जाए। मंदिर की साफ़ सफाई रह गई थी, जो कि अभी पूरी हो गई है। और मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद, घर का काम करने के बाद, फिर अभी मैंने सोचा था कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैंने फ़ैन भी चला रखा है। बाद में पता चला कि मैं झाड़ू नहीं पोछा लगा रही हूँ। कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, हम सामने देखते हुए भी ना चीज़ें गलत देख लेते हैं, तो वो चीज़ें ही मेरे साथ हुई। तो मैंने सोचा कि मैं फ़ैन चला कर क्यों लगा रही हूँ। हाँ, मैं कभी कभी लगा देती हूँ, जब अनुष्का के पापा जी सोए हुए होते हैं तो मैं इसको स्लो करके और उसके बाद लगा देती हूँ। लेकिन ये है कि बंद ही कर लेती हूँ ज़्यादातर। अगर अनुष्का के पापा जी जैसे कि हैं, वैसे तो वो इतनी लेट तक सोते नहीं हैं, कभी हुआ हो तो ऐसे ही करती हूँ मैं, क्योंकि अब वो तो सुबह में ही चले जाते हैं अनुष्का के साथ ही। और अभी उधर मैंने पोछा लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद सारा काम किया और देखा कि कपड़े ना इतने ज़्यादा हैं, कल ये धुले थे और बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे। सोचा कि चलो इनकी पहले तय ही कर लेते हैं, नहाने के लिए तो जाना ही है, पर पहले इनकी तय करते हैं, उसके बाद नहाने के लिए जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं कपड़ों की तह करने लगी हूँ। जो भी कपड़े हैं उनको अच्छे से तह कर करके और रख दूँगी। इसमें अनुष्का के और अनुष्का के पापा जी के ज़्यादा हैं कपड़े, और अनुष्का के पापा जी के सबसे ज़्यादा हैं, तो इनकी तह करूँगी। और सोच रही हूँ कि प्रेस भी कर दूँ। तो प्रेस तो अभी तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तो ना सुबह वाले काम चल रहे हैं, और जब तक ये काम ख़त्म नहीं होंगे तब तक तो मैं प्रेस करूँगी नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं करती। हाँ, अगर अनुष्का के पापा जी के कपड़ों पर प्रेस नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर मुझे करना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं उस टाइम पर लाइट का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि लाइट का ना कोई भी पता नहीं होता कब लाइट आए कब ना आए, है ना। तो एक आधा जोड़ी कपड़े तो पहले से रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो सुबह में ही जाते हैं पहन करके। तो सुबह के लिए मुझे अगर नहीं होते हैं तो एक या दो जोड़ी कपड़े मैं तैयार कर देती हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कपड़े हैं, क्योंकि मैंने पहले अलमारी में देख लिए थे अच्छे से हैं या नहीं हैं, क्योंकि हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर करते हैं। तो हैं कपड़े अभी
और कपड़ों की तह करते हुए भी ना काफ़ी देर हो गई है। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रखे थे, लगभग 3 दिन के कपड़े थे, क्योंकि मैं पहले दिन जब गांव गई थी तो उससे पहले दिन के कपड़े थे, क्योंकि मैंने एक दिन के कपड़ों पर मशीन नहीं लगाई थी। फिर जिस दिन गए उस दिन के कपड़े हो गए, फिर उससे अगले दिन के कपड़े हो गए, क्योंकि अभी अनुष्का के पापा जी नहा कर चले गए हैं, अनुष्का भी नहा करके चली गई है, तो कपड़े हो गए 3 दिन के। तो कपड़े 3 दिन के हो गए, तो कपड़े 3 दिन के तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पूरी रस्सियाँ भर गई थी। और फिर मैंने सभी को धुल दिया, सुबह में ही मशीन लगा दी थी। और मशीन ना अब की बार जब से सही हुई है, मुझे मशीन ना समझ नहीं आ रही है, उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि आवाज़ ज़्यादा कर रही है। सोच रही हूँ एक दिन उन भैया को ही बुला करके फिर से दिखाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ना चले ना, मेरे दिमाग में ना वो ही रहता है कि ये ऐसे क्यों कर रही है, ये वैसे क्यों कर रही है, इसमें क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है, मेरी चीज़ें समझ में ऐसे नहीं आती हैं। तो अभी देखते हैं। वैसे मैं किसी दिन बुलाने का सोच रही हूँ कि उनको बुलाऊँ और उनको दिखाऊँ कि ये क्या कर दिया है आपने, जो ये मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हल्की सी उससे ज़्यादा है, जो पहले थी उससे ज़्यादा है। तो सोच रही हूँ कि उनको बुला करके एक दिन दिखाई दूँ, मेरे मन का वहम भी निकल जाएगा और वो मुझे बता भी देंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ना। वो अब हम तो जानते नहीं हैं, क्योंकि हमारा तो ये काम है नहीं कि हमें इसकी जानकारी है, तो वो तो भैया ही बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अभी मैंने वॉशरूम की सफाई कर दी है, और अभी वॉशरूम की सफाई करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर पानी डाल करके यहाँ पर झाड़ू लगानी है, जो खुला हुआ एरिया है इधर और अंदर, तीनों जगह। और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।